आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न की दर्शाइए कि बिंदु a, b प्लस सी, b, c प्लस a और c, स्मॉल c, a प्लस b संरेख है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, हमें दिया गया है बिंदु a, क्या मान है इसका, क्या निर्देशांक है इसके, a, b प्लस c। ठीक है। बिंदु b दिया गया है हमें b, c प्लस a। ठीक है। और बिंदु C दिया गया है C, A प्लस B। ठीक है। और वो हमसे कह रहा है कि ये हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो ये बात किस प्रकार सिद्ध होगी? देखिए, तीन बिंदुओं से मिलकर, अगर तीन बिंदु अलग अलग स्थिति में हो तो उनसे मिलकर एक त्रिभुज बनता है। तीन बिंदुओं से मिलकर त्रिभुज बनता है। आप मुझे बताइए, यदि मैं इन तीन बिंदुओं को एक ही रेखा पर ले आऊं, एक ही सीधे में ले आऊं, तो क्या इनसे त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। त्रिभुज बनने के लिए आवश्यक बात क्या है कि कोई दो बिंदु समान हो सकते हैं और एक बिंदु को अलग होना पड़ता है, एक बिंदु को उनसे कुछ दूरी पर होना पड़ता है, तो तब हमारा त्रिभुज बनता है। तो जब यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ जाएं, एक ही रेखा में आ जाएं, संरेख हो जाएं, तो त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। इसका अर्थ क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख होने की स्थिति में कैसा होता है? शून्य हो। तो यहाँ से आपका क्या आ गया? संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध क्या है? संरेख होने का प्रतिबंध है यदि बिंदु A, B व C से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, तो हम क्या कह सकते हैं कि बिंदु A, B, C एक ही रेखा में है, अर्थात संरेख है। A, B, C संरेख है। ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आप सभी जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई तीन बिंदु है हमारे x1, y1। देखिए, इसे हमने x1 मान लिया, इसे y1, x2, y2, ठीक है, और x3, y3, कोई तीन बिंदु है। इन तीन बिंदुओं से मिलकर बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है। और x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1, ठीक है, और आपका प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 और ब्रैकेट बंद। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास x1 का मान क्या है? a, y1 का b प्लस c, x2 का मान है b, y2 का c प्लस है, x3 का मान है c, y3 का है a प्लस b। ठीक है। या इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 बाहर। देखिए, x1 का मान क्या है? x1 का मान है a, ठीक, ब्रैकेट के अंदर। y2 का मान क्या है? y2 c प्लस a, ठीक है, माइनस y2 माइनस y3 कर ले। y3 देखिए a प्लस b, तो माइनस के a माइनस के b प्लस x2 देखिए क्या है हमारे पास? b, y3 a प्लस b, y1 देखिए क्या है? b प्लस c, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस b माइनस c, x3 क्या है? c अंदर, देखिए क्या बचेगा? y1 है b प्लस c, ठीक है, माइनस, ठीक है, आपका आ जाएगा y2 माइनस c माइनस a, माइनस c माइनस, ठीक, प्लस के c से माइनस के c कट गए, प्लस के a से माइनस के a, प्लस के b से माइनस के b कट गया। या इस प्रकार आ गया 1/2। ठीक है, 1/2 अंदर क्या आ गया? देखिए, a की अंदर गुणा है ac माइनस के ab, ठीक है, प्लस ab माइनस के bc, ठीक है, प्लस bc माइनस के ac, ठीक है। तो प्लस के ac से माइनस के ac कट गए, माइनस के bc से प्लस के bc, माइनस के ab से प्लस के ab कट गए। या 1/2 गुणा 0 बराबर आ गया 0।
तो क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 0, तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं, इसलिए बिंदु ए बी व सी, बिंदु ए क्या है हमारा a कोमा बी प्लस सी, ए कोमा बी प्लस सी। बिंदु बी क्या है बी कोमा सी प्लस ए, ठीक है, बी कोमा सी प्लस ए, तथा बिंदु सी कोमा ए प्लस बी संरेख है, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है इसलिए बिंदु ए बी व सी संरेख है, ठीक है। और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।